नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। वक्त हो चला उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरों का। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी ने दिए निर्देश, अब यूपी में घर बनाना होगा आसान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद घर बनाने की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे को कम करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। भवन निर्माण सामग्रियों की बढ़ती कीमतों से लोगों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन सचिव को खनिजों की मूल्य नियंत्रण करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सरकार के बढ़ते खर्च से निपटने के लिए आबकारी विभाग को अगले वित्तीय वर्ष में अधिक कमाई बढ़ाने की हिदायत दी है। योगी सरकार के निर्देशों के बाद अब आने वाले दिनों में घर बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री की कीमतें कम होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में आप आने वाले दिनों में घर बनाने की तैयारी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को अपनी सभी सेवाएं ऑनलाइन करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने टैक्स चोरी कर रोकने के उद्देश्य से कार्य योजना बनाने तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व तथ्यों के बारे में प्रस्तुतिकरण तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा है कि राजस्व प्राप्तियां बढ़ाने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिकारी फील्ड विजिट करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्व प्राप्तियों से जुड़े सभी प्रमुख विभाग जिसमें जीएसटी, आबकारी, स्टाम्प तथा निबंध, परिवहन, भू राजस्व तथा ऊर्जा विभाग शामिल है। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में 100 दिन, 6 माह और 1 वर्ष का लक्ष्य निर्धारित कर इसकी कार्य योजना बनाई जाए तथा इसके संबंध में एक प्रस्तुति दे। 131 रुपए महंगा होगा एलपीजी घरेलू सिलेंडर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। वहीं अब एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। आपको बताते चले कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में आने वाले दिनों में 131 रुपए तक का इजाफा हो सकता है। अनुमान है कि 1 अप्रैल से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 131 रुपए महंगी हो जाएगी। अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर 1118.50 रुपए का मिलेगा। वहीं वर्तमान की बात करें तो आज मंगलवार को एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर 987.50 रुपए का मिल रहा है। ऐसे में आप सभी बुकिंग कर सिलेंडर कम कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से रेट बढ़ने के बाद आपको सिलेंडर के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। वाराणसी से वैष्णो देवी की फ्लाइट 2 अप्रैल से वैष्णो माता के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए अब काशी से कटरा की सीधी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। फ्लाइट आज यानी 29 मार्च से शुरू हो रही थी, लेकिन इंडिगो के अधिकारियों ने तकनीकी खराबी का हवाला देते हुए 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत करने की बात कही है। वाराणसी से कटरा पहुंचने में 1 घंटा 35 मिनट का समय लगेगा। सप्ताह में 3 दिनों के लिए ये विमान सेवा शुरू की गई है। इससे पहले योगी 2.0 की सरकार ने काशी विश्वनाथ से गोरक्षनाथ को जोड़ने के लिए वाराणसी से गोरखपुर की फ्लाइट का वर्चुअल शुभारंभ कर पूर्वांचल के लोगों को ये तोहफा भी दिया है। इंटरलॉकिंग के चलते 2 ट्रेनें आंशिक तौर पर रद्द। रेल मार्ग पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते तय तिथि पर 2 ट्रेनों का आंशिक निस्तारीकरण किया गया है, जबकि 9 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे मुख्य जनसंपर्क विभाग द्वारा बताया गया है कि औडिहार बलिया रेलखंड रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए नॉन इंटरलॉकिंग की जा रही है। इसी कारण से कुछ ट्रेनों का आंशिक निरस्तीकरण किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। इसी क्रम में आनंद विहार टर्मिनल से बलिया के बीच चलने वाली विशेष ट्रेन संख्या 04056 एक्सप्रेस ट्रेन 30 मार्च को गाजीपुर सिटी तक ही चलेगी। इसी तरह बलिया से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली ट्रेन संख्या 04055 एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा प्रारंभ करने वाली तिथि 31 मार्च 2022 को गाजीपुर सिटी से चलेगी। सीतापुर में सम्मान निधि के लिए परेशान हो रहे किसान। सीतापुर में पीएम किसान पोर्टल पर किसान सम्मान निधि को पाने के लिए सत्यापन के लिए महज 2 दिन ही शेष बचे हैं, क्योंकि 31 मार्च तक सत्यापन न कराने वाले किसान अप्रैल माह से किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं उठा सकेंगे। लाखों किसानों के सत्यापन अभी बाकी है, लिहाजा किसान ई-केवाईसी अपडेट कराने के लिए डाकघर जन सुविधा केंद्र लोकवाड़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन सर्वर पर अचानक लोड पड़ने के चलते सर्वर की रफ्तार सुस्त हो गई है और किसानों को बैरंगी वापस लौटना पड़ता है। सर्वर का आलम यह है कि किसान पोर्टल की वेबसाइट घंटों इंतजार के बाद भी खुलती नहीं है और जब खुलती है तो स्लो स्पीड की वजह से काम नहीं हो पाता है।
1 अप्रैल से गृहकर पर लगेगा 12% अतिरिक्त सरचार्ज। अगर आप कासगंज शहर में रहते हैं और आप नगर पालिका कासगंज का गृहकर और जलकर का बिल लंबित है तो आप अपना गृहकर और जलकर के बिल का भुगतान 31 मार्च तक जरूर कर दें, वरना 31 मार्च के बाद नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अब लंबित बिल के बकायेदारों पर 12% अतिरिक्त सरचार्ज लगाए जाने की तैयारी ने कर ली है, जिससे गृहकर जलकर का बिल जमा न करने वाले लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि कासगंज नगर पालिका प्रशासन द्वारा नए वित्तीय वर्ष में बकाया जलकर व गृहकर 12% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की तैयारी की गई है। ये निर्णय नगर पालिका कासगंज प्रशासन ने लिया है। जानकारी देते हुए नगर पालिका के कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त सरचार्ज से बचने के लिए बकायेदार 31 मार्च तक अपना गृहकर व जलकर का बिल जमा करा दे। वहीं कर निर्णायक अधिकारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है, जबकि अभी कासगंज नगर पालिका में क्षेत्र में आने वाले 30% से अधिक लोगों ने गृहकर व जलकर का बिल जमा नहीं किया है। अब उन पर 31 मार्च के बाद 12% अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा। गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने का प्रयास शुरू। कानपुर देहात में भीषण गर्मी से पशु पक्षियों को बचाने का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया है। इसके लिए कई स्तर पर तैयारी की गई है और नोडल अधिकारी, सह नोडल अधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि हमारा धर्म है भीषण गर्मी से पशु पक्षियों की भी सुरक्षा करना, इसलिए किसी भी प्रकार से पशु पक्षियों को दिक्कत न हो सके, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाए और जगह जगह पर पानी व दाने की व्यवस्था की जाए। 100 दिनों में 20,000 सरकारी नौकरियां। योगी सरकार यूपी के युवाओं को जीत का सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट देने जा रही है। सरकार ने 100 दिनों में युवाओं को 20,000 सरकारी नौकरियां और 50,000 रोजगार के अवसर देने की घोषणा की है। दूसरी पारी में शपथ लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। उन्होंने अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। उनका संकल्प युवाओं को आगे बढ़ाना और रोजगार देने के संकल्प को तेजी से पूरा करना है। योगी सरकार की रोजगार देने की नीतियों से उत्तर प्रदेश नित्य नए आयाम लिखने के साथ रोजगार सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार अवसर देने में सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में भी कोई कमी नहीं रखी। स्टार्टअप और औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार दिए। MMSMI और IODOP योजना ने युवाओं की प्रतिभा और कौशल को रोजगार में बदलने का काम किया है। नोएडा में 39 डिग्री तक जाएगा तापमान। लखनऊ में भी मौसम गर्म। उत्तर प्रदेश में मौसम का तल्ख तेवर बरकरार है। मंगलवार को सुबह से एक बार फिर तीखी धूप से भी लोगों को परेशानी कर रही है। दिन बढ़ने के साथ मौसम में गर्मी बढ़ेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं ने एक बार फिर असर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी कारण मंगलवार को दिन चढ़ने के साथ ही चुभती जलती गर्मी का एहसास हो रहा है। नोएडा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मौसम का हाल इसी प्रकार का रहने की उम्मीद है। रात में ओस के गिरने से लोगों को सुबह में खुशनुमा एहसास हो रहा है, लेकिन धूप निकलने के बाद से मौसम में गर्मी दिखने लग रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के तहत अभी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किसी प्रकार का दबाव का क्षेत्र बनता नहीं दिख रहा है। इसी कारण रबी की फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। फसल कटाई का सीजन भी अब आने वाला है। ऐसे में अभी किसी प्रकार का बदलाव की उम्मीद किसानों की ओर से नहीं की जा रही। हालांकि नोएडा में मंगलवार की सुबह से ही धूप काफी तीखी पड़ रही है। दिन में अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक जाने की उम्मीद है, वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। इंडियन नेवी में निकली बम्पर वैकेंसी। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश सेवा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी ने सेलर और आर्टिफिशियर के 2500 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार आज से इंडियन नेवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 5 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन 3 चरण में होने वाले टेस्ट के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।